Good morning, students. Today we are going to learn about the connective tissue. In animal tissue, we have seen what is epithelial tissue and the different epithelial tissue also we have learned. So today we are going to learn about the connective tissue. As the name suggests, connective means what? Make the connection between different tissues and organs. Okay. So function is what? Binding, supporting and packing of organs of the body. That is, connective tissue is help in binding, supporting and packing of organs of the body. Characteristics: few cells. Okay, so in connective tissues, cells are less loosely packed. In connective tissue, cells are loosely packed so that they can easily move. Then large intercellular space, as the cells are loosely packed, that means they are having large intercellular space. अगर जो सेल्स हैं अगर वो लूजली पैक्ड इसलिए है क्योंकि फ्लेक्सिबल होना चाहिए. कनेक्टिव टिश्यू कैसे होना चाहिए? फ्लेक्सिबल, है ना. तो इजीली बैंड हो जाए, मूव हो जाए. तो इसको इजीली अगर मूव होना है, बैंड होना है, इसको लूजली पैक्ड है, तो इनके बीच में जो इंटरसेलुलर गैप है वो क्या होगा? ज्यादा होगा. ठीक है, ये टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं. और ये किससे फिल्ड होते हैं? ये फिल्ड होते हैं जेली लाइक सब्सटेंस विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स. तो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं इसमें एक सब्सटेंस या एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स. ओके, नाउ सी द कैटेगरीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. द फर्स्ट इज ब्लड. है ना, पता ही हमको, हमने लोअर क्लासेस से पढ़ा है कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है? ब्लड आता है. तो ब्लड क्या होता है? कनेक्ट्स ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. वी नो इन अवर बॉडी ऑल द सेल्स विच कनेक्ट ब्लड, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में क्या सर्कुलेट होता है? ब्लड, है ना. तो ब्लड क्या करता है? टिश्यूज और ऑर्गन्स और सेल्स सभी को कनेक्ट करता है. इसकी प्रॉपर्टी क्या है? हेड फ्लूइड मैट्रिक्स. ग्राउंड सब्सटेंस. कॉल्ड ग्राउंड सब्सटेंस इसलिए है क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो ब्लड से ही ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशंस है, वो किससे लेते हैं? ब्लड से लेते हैं, इसलिए इसको ग्राउंड सब्सटेंस बोल रहे हैं. ठीक है. कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड में क्या रहता है? ब्लड में एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, विच हैज प्रोटीन. अब ये प्लाज्मा किससे बना होता है? प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स. ठीक है, ये जो ब्लड में जो एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मतलब एक सब्सटेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं. प्लाज्मा किससे बना होता है? प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स का. ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या क्या आता है? रेड ब्लड सेल आता है, व्हाइट ब्लड सेल आता है और क्या आता है? प्लेटलेट्स आते हैं. ठीक है, देन इट ट्रांसपोर्ट. अब ब्लड, मान लो ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है? गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन को वो लंग्स से लेके पूरे बॉडी में सप्लाई करता है और पूरे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस कहाँ लेके आता है? लंग्स के पास. फूड, हम जो फूड खाते हैं, जो डाइजेस्ट होता है, उससे हमारी जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज जो बनता है, एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी पूरे ब्लड के थ्रू ही डिफरेंट सेल्स तक जाती है. हार्मोन्स, है ना, हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो डिफरेंट हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं. वो हार्मोन्स भी किसके थ्रू मूव करते हैं? ब्लड के थ्रू. एंड वेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी का ऑब्वियसली जो वेस्ट पार्ट है वो भी किसके थ्रू सर्कुलेट होता है? ब्लड. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या होता है? लिगामेंट, टेंडन. लिगामेंट कनेक्ट बोन्स. हमको पता है कि बोन्स जो है ना वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? लिगामेंट से कनेक्टेड होते हैं ना. ये मैंने आपको बताया है कि बोन्स किससे कनेक्टेड होते हैं? लिगामेंट से. जैसे कि आपने मतलब समझ लो कि आपने क्या किया है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अंदर मान लो अपने एक थ्रेड से, अगर सारे ऑब्जेक्ट को थ्रेड से क्या करके रखा है? बांध के रखा हुआ है, तो वो जो थ्रेड है ना वो किसकी तरह काम करती है? लिगामेंट के जैसे काम करेगी. ठीक है, तो लिगामेंट क्या करता है? बोन्स को पैक करके रखता है. और इट इज इलास्टिक. इलास्टिक होता है ऑब्वियसली, तभी तो हम अपने बोन्स को मूव कर सकते हैं ना. हैज स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ होना चाहिए. एंड वेरी लेस मैट्रिक्स. टेंडन्स कनेक्ट मसल्स. टेंडन्स किसको कनेक्ट करते हैं? मसल्स को. ठीक है, दे आर लेस इलास्टिक फाइब्रस टिश्यूज विथ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड मोर मैट्रिक्स. इसके बाद आता है बोन्स. बोन्स क्या करता है? हमारी पूरे बॉडी में जो स्केलेटन है वो किससे बना है? बोन से. तो फ्रॉम स्केलेटन दैट सपोर्ट बॉडी एंड एंकर्स मसल्स. इट इज स्ट्रॉन्ग. बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड नॉन फ्लेक्सिबल, क्योंकि बोन्स मूव नहीं करते, उसके बीच में जॉइंट होता है जहां से वो मूव करते हैं. एक्चुअली मसल्स के थ्रू मूव करते हैं. ठीक है, नॉट फ्लेक्सिबल टिश्यूज इन विच बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स मेड ऑफ
कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपोनेंट्स। पता है हमारे बोन्स किससे बने होते हैं? कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपोनेंट से बने होते हैं। कार्टिलेज, वाइडली स्पेस्ड सेल्स। हार्ड इलास्टिक टिश्यूज, softer than bones. Matrix is solid but elastic due to presence of protein called chondrin, which is why we can bend our cartilage but not the bone. It is smoothen the bone surface at joint and also found in nose, ear and ट्रेचे एंड लेंटस। तो आपके नोज ईयर यहाँ पे जो मसल्स होती है ना, जो टिश्यूज होते हैं, वो टिश्यूज किसके रहते हैं? आपके कार्टिलेज, जो सॉफ्ट होते हैं, जिसको आप इजीली मूव कर सकते हो। ठीक है, फिर है आपका एरोलर टिश्यू। इट फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करने का काम कौन करता है? एरोलर टिश्यू। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। अगर हमारे इंटरनल अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गई तो उसको रिपेयर कौन करता है? एरोलर टिश्यूज करते हैं। फाउंड बिटवीन द स्किन, ये कहाँ मिलते हैं आपको? स्किन और मसल्स के बीच में, अराउंड ब्लड वेसल्स के एंड बोन्स मैरो, एंड बोन मैरो के पास क्या मिलते हैं आपको? एरोलर टिश्यू मिलते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? फैट। ठीक है, हमारी बॉडी में स्किन की जो फैट डिपॉजिट होता है वो क्या होता है आपका? कौन से टिश्यूज होते हैं? एडिपोज टिश्यू। ये आपके फैट स्टोर करता है। फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, है ना? ऑर्गन्स के बीच में भी क्या होता है? फैट होता है, तो वो क्या होता है? एडिपोज टिश्यू होता है। Cells are filled with the fire groups. It act like an insulator due to presence of fat. Fat क्या करता है? ऑर्गन्स को एक दूसरे से अलग करने का भी काम करता है। Okay. Now the muscular tissue. Muscular tissue, what we know? Muscles. Muscles help our bones to move. We are able to move because of the muscles only. Okay, we know that when our muscles are contract and relax, it make us to move our बोन्स, है ना? अगर आपके मसल्स नहीं होंगे तो आप बोन्स को भी मूव नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी में कोई भी लोकोमोशन या मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये मसल्स का बेसिक वर्क क्या होता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यूज कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग होते हैं, इनका शेप कैसा होता है? लॉन्ग होता है, और इसमें एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टिल प्रोटीन। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिससे बॉडी क्या होती है? मूव होती है। ठीक है, और टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू क्या होता है आपका? स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड बोल सकते हो, अनस्ट्रिप्ड और अनस्ट्रेटेड और कार्डियोटिक। ठीक है, अब चलो इसके फंक्शंस देखते हैं। स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड स्केलेटन और वॉलंटरी मसल्स फाइबर, क्या क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्ड, स्ट्रेटेड स्केलेटन, वॉलंटरी मसल्स फाइबर। ये इसका शेप देखो, ये जो आपके जो टिश्यूज होते हैं, आपके जो स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड टिश्यूज होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? आपके यहाँ पे आर्म्स में। ठीक है, दिख रहा है? तो ये आपके लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लॉन्ग होता है इनका शेप। न्यूक्लियस इसके यहाँ प्रेजेंट होता है बीच में। ये क्या होता है? कॉल्ड स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड muscles as they have light and dark bands or striations called voluntary muscles. Voluntary muscles इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं as the move as per our will, मतलब जब हम मूव करना चाहेंगे तभी ये मूव होंगे मसल्स आपके। ठीक है, called skeleton muscles as attached to the bones and help in movement. ठीक है, तो जो मसल्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? वॉलंटरी होते हैं, इनका मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनको हम स्केलेटन मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं? बोन्स के पास मिलते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप्ड अनब्रांच्ड सेल, है ना? मल्टी न्यूक्लियड, मैनी न्यूक्लियन, इनमें न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। फाइब्रस अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ बंडल्स, हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स। लोकेशन कहाँ होता है? लिम्स, आर्म्स और लेग्स में मिलते हैं, टंग में, बॉडी, फेस एंड नेक में। ठीक है, वर्किंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट क्विकली बट कैन नॉट रिमेन कॉन्ट्रैक्ट एज लॉन्ग, सो गेट फैटिक और टायर्ड। तो ये मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं देन रिलैक्स हो जाते हैं। अनस्ट्रिप्ड एंड नॉन स्ट्रेटेड और इनवॉलंटरी मसल्स फाइबर that we cannot control their movement, it is called involuntary, like the heartbeats, then kidney work of lung, intestine. So then connective tissues work inside our body. Whatever movement is going on that we cannot control is called involuntary. So the tissues related there is known as what? Involuntary muscles. Okay. So called unstripped, non-stated muscles as they do not show light and dark bands.
called involuntary as they do not move as per our will. हमारी इच्छा से मूव नहीं करते हैं. स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्पिंडल शेप्ड सेल. देखो इनका क्या होता है? स्पिंडल शेप्ड सेल होता है. यूनी न्यूक्लिएटेड, इसमें एक ही आपका न्यूक्लियस होता है. फाइबर्स अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ शीट, डार्क एंड लाइट बैंड अपसेंट. ये आपके किसके फॉर्म में अरेंज होते हैं? एज अ शीट के फॉर्म में. लोकेशन आइरिस, ये आपके आंखों में मिलते हैं, आइरिस में. यूट्रस, ब्रांचेस ऑफ लंग्स, एलिमेंट्री कैनल वॉल, ब्लड वेसल्स. वर्किंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड एज लॉन्ग, सो डू नॉट गेट फैटिग एंड टायर्ड. देन कार्डिटिक मसल्स, हमको पता है हार्ट की जो मसल्स है उसको कार्डिटिक मसल्स बोलते हैं. स्ट्रक्चर कैसे होता है? इन बिटवीन ही मिलता है कहाँ पे आपको? स्ट्रक्चर इन बिटवीन स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, फाइबर्स एंड आर इनवॉलंटरी. इसके जो मसल्स होते हैं ये इनके बीच के होते हैं आपके फाइबर्स, ये आपके स्ट्रिप्ड और आपका अनस्ट्रिप्ड, दोनों के बीच के मसल्स जो होते हैं आपके यहाँ पे होते हैं. दीज मसल्स शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन थ्रू आउट लाइफ एंड पंप ब्लड. स्ट्रक्चर क्या होता है? शॉर्ट सिलेंड्रिकल शेप्ड, ब्रांच सेल, uninucleate, fibers arranged in form of network, faint, dark and light bands. Location, wall of heart. Working, contract quickly and rhythmically, therefore do not get fatigued and tired. Now the nervous tissues. We all know that our sense organs are connected with the nervous tissues. Okay. So cells of nervous tissues are called nerve cells or nervous. Many nerve cells are bound by connective tissue to make a nerve. फंक्शन क्या होता है? हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज दैट हेल्प इन ट्रांसमिटिंग स्टिमुली. मतलब जो भी एक्सटर्नल एक्टिविटी होती है वो हमारे ब्रेन तक सेंड करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन द बॉडी. कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. लोकेशन, ये ब्रेन में होते हैं. स्पिनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड बाय नर्वस टिश्यूज. स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो ये स्ट्रक्चर इसका. इट स्ट्रक्चर लुक लाइक अ ट्री, है ना, with branches coming out of it. A nerve has three parts. A star-shaped, ये आपका star-shaped, a star-shaped body called cytone, which has nucleus and cytoplasm. इसमें क्या होता है? nucleus और क्या होता है? cytoplasm. A single long part, ये आपका एक single long part, axon, carry message away from the cytone. ये cytone से message लेके कहाँ तक जाता है? ठीक है, मैसेज लेके जाता है, that is called axon. Short, ये आपका है short branched part is dendrites, कैरी मैसेज टू आवर द साइटोन. ठीक है, ये ब्रेन से सिग्नल लेके वापस कहाँ जाता है? साइटोन के पास जाता है. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? नर्वस